अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं सैयद शमशाद सादरी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन आप तमाम से मुखातिब हूँ। सबसे बड़े ही अफसोस के साथ मैं तेलंगाना हुकूमत और मोदी गवर्नमेंट से इस बात का मुताला करना चाहूँगा कि इस कोविड के महामारी के दौर में भी किसी किस्म की कोई देखभाल मरीज़ों के साथ नहीं हो रही है। खुसूसी तौर पर आज दवाखानों का यह हाल है कि ना वहाँ पर ऑक्सीजन सही तरीके से सप्लाई हो रही है, ना मरीज़ों का सही तरीके से इलाज हो रहा है। और एक ख़ास बात, मुझे बड़ी तकलीफ़ दे बात यह है कि जो इंजेक्शन की कीमत 500 रुपये है, आज वो 25 से 30 हज़ार रुपये में बिक रहा है। क्या चंद्रशेखर राव साहब के नॉलेज में ये बात नहीं जा रही है, या क्या KTR साहब के नॉलेज में बात नहीं जा रही है, क्या डायरेक्टर हेल्थ श्रीनिवास साहब के नॉलेज में ये बात नहीं जा रही है कि ये इंजेक्शन की जो है ब्लैक मार्केट क्यों हो रही है और आप इसको क्यों रोक नहीं सक रहे हैं। खुसूसी तौर पे मैं डायरेक्टर हेल्थ से इस बात का मैं मुतालबा करना चाहूँगा कि सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार आप हैं। सोमेश कुमार, चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना, ये भी इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि जब मरीज़ों की तादाद लाइन में खड़ी हुई है मगर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, न दवाखानों में किसी किस्म का बेड खाली है, ना ऑक्सीजन की सही तरीके से सप्लाई है, ना इंजेक्शन सही तरीके से मिल रहा है, ना सही इलाज हो रहा है। उसके बावजूद भी मुझे हैरत इस बात की है कि इस महामारी के दौर में चंद्रशेखर राव साहब हो, या फिर नरेंद्र मोदी हो, या फिर अमित शाह हो, या KT रामाराव हो, या सोमेश कुमार हो, इस बात को गौर करना बेहद ज़रूरी है कि इस महामारी के दौर में अगर इलेक्शन आज होने के बजाय अगर 6 महीने के बाद होता तो मैं समझता हूं कि किसी किस्म की इनके ऊपर, न चंद्रशेखर राव के ऊपर किसी किस्म आफत आने वाली थी, न नरेंद्र मोदी के ऊपर आफत आने वाली थी। यहाँ तो तमाम आफत जो है आवाम के ऊपर आ रही है। और जो जितनी भी जनता है तेलंगाना की, हिंदुस्तान की जनता है, इस बुरे दौर में इस बुरे तरीके से परेशान हाल है, ना इलाज सही हो रहा है। और एक ख़ास बात, हर बात के ऊपर नरेंद्र मोदी साहब मीटिंग करते हैं, चंद्रशेखर राव साहब मीटिंग करते हैं, महमूद अली साहब मीटिंग करते हैं, और हर बात का एक लॉकडाउन। मैं महमूद अली साहब हो, या चंद्रशेखर राव हो, या नरेंद्र मोदी हो, उनसे इस बात का मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या लॉकडाउन की वजह से आप महामारी को कम कर सकेंगे? क्या आप जो है कोरोना के मर्ज को, या कोरोना जैसे वायरस को सारे हिंदुस्तान से आप जिसको हटा सकेंगे? मुझे बड़ी शर्म के साथ ये कहना पड़ता है कि रोज़ अखबारात में, चाहे वो अमेरिका के अखबार हो, स्टेट्समेंट्स हो, या जर्मनी को हो, या हर तरीके से इस बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि लाखों की तादाद में आज जो है कोरोना के केसेस हो रहे हैं। ना इस महामारी के दौर में इलेक्शन में देख के मुझे हैरानगी इस बात की हुई का ना डिस्टेंस मेंटेन किया गया, ना जो है ना मुंह पे जो है निकाब लगाया गया, ना किसी किस्म की कोई जो है एहतियाती तदाबीर ही इख्तियार नहीं की गई। और ख़ास तौर से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो महामारी बड़ी है, जो केसेस का जो अंबार लगा हुआ है, हज़ारों की तादाद में लोग जो मर रहे हैं, इसकी असल वजह ये इलेक्शन कराना है, कुंभ का मेला है, और ऐसे बड़े बड़े जो है यात्राएं हैं, इनको रोक सकते थे, बाद में कर सकते थे, मगर हुकूमत को जो है अपनी बका की खातिर, अपनी कुर्सी बचाने की खातिर आवाम की जानों से ये लोग खेल रहे हैं। मैं चंद्रशेखर राव के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर सख्त अल्फाज में इस बात की तनकीद करना चाहूँगा कि पहले आपको चाहिए था कि जब आप वोट लेकर आप अपनी हुकूमत बनाए, आप कामयाब हुए, आपने ये वादा किया था कि सुनहरा तेलंगाना बनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था कि गरीबी दूर की जाएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, 15 लाख रुपए बैंक में जमा किए जाएंगे। ये सिर्फ वादे रह गए, और जो है आवाम आज भी उसी तरीके से परेशान है। खुसूसी तौर पर कोविड के लिए मैं चंद्रशेखर राव से इस बात का पुरजोर मुतालबा करना चाहता हूँ, ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन जानिब से, कि फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए फौरी जीओ जारी करें और इसका इलाज जो है आरोग्य श्री में करें। तो मैं समझता हूं कि गरीब आवाम की जो अमवात हो रही है, गरीब आवाम जो इलाज वाले के लिए परेशान हो रहे हैं, उनको इसमें कम से कम किसी किस्म की कुछ सहूलत होगी। खुसूसी तौर पर डायरेक्टर हेल्थ श्रीनिवास राव और हमारे चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना से मैं इस बात का मुतालबा करना चाह रहा हूं कि अब भी वक्त है, समझ जाइए। इस महामारी के दौर में ये जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है दवाइयों की, या इंजेक्शन की, या और किसी किस्म की ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग तरस रहे हैं, मारे फिर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी एक अखबारात में एक अजीब किस्म का जो बयान आता है कि नहीं, हमको किसी किस्म की जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दवाखानों में बिस्तर की कमी नहीं है। मैं चंद्रशेखर राव साहब
हमारे सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डायरेक्टर हेल्थ से इस बात का मैं पुरजोर मुतालबा करना चाहता हूं, अगर वाकई आपको आवाम की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करना नहीं है, आवाम की ज़िंदगी बचाना है, तो आप निकलिए, तमाम दवाखानों का दौरा कीजिए, तमाम जो है अहाते का तमाम दवाखानों का दौरा करते हुए देखिए कि वाकई ऑक्सीजन सही तरीके से सप्लाई हो रही है, क्या बेड वहाँ पर जो है मुस्तकिल तौर पर जो है मुहैया किए जा रहे हैं, क्या सही तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है। जो इंजेक्शन 500 रुपये मिलना था उसकी 25 से 30 हज़ार रुपये की ब्लैक मार्केट हो रही है। बड़ी शर्म की बात है। चीफ मिनिस्टर साहब हमेशा सुनहरा तेलंगाना की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी साहब आवाम की खिदमत की बात करते हैं, मगर किसी किस्म की कोई आवाम की खिदमत का जज्बा इनके पास नहीं है। और खुसूसी तौर पर मेयर लक्ष्मी से मैं इस बात का पुरजोर मुतालबा करना चाह रहा हूँ, अगर वाकई आपको अगर थोड़ी बहुत भी अगर आप में जो है इंसानियत बाकी है तो निकलिए, आज हैदराबाद का दौरा कीजिए, आज सलम एरियाज़ का दौरा कीजिए। कचरे के अंबार पड़े हुए हैं, इतने अंबार पड़े हुए हैं, इतनी बदबू फैली हुई है कि कम्युनिकल डिसीजेस अगर फैल जाएंगे तो इस कोरोना की महामारी के साथ और दूसरे मरज़ के साथ हज़ारों की तादाद में लोग मरेंगे। मैं खुसूसी तौर से चंद्रशेखर राव साहब से कहूँगा कि अब भी ख्वाब गफलत से जागिए। नरेंद्र मोदी साहब आप भी ख्वाब गफलत से जागिए। कोरोना का अगर वाकई आपको कोरोना को इस हिंदुस्तान से इस बीमारी को ख़त्म करना है तो सही तरीके से आप सैनिटाइज कीजिए, महल्लेवारी सैनिटाइज कीजिए, दुकानात पे सैनिटाइज कीजिए, जहाँ पर ज़्यादा मजमा जमा होता है उनको रोकिए। और आप एक मास्क के बारे में जो आपने किया, जो मास्क नहीं लगा रहे उनके 1000 रुपये जुर्माना है। मगर मुझे देख के बड़ी हैरत होती है कि आज भी सड़कों पर जो है मगर मास्क के जो है सैकड़ों लोग घूम रहे हैं। इसका मकसद क्या है? ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, ये पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं है। वाकई अगर आपको कोरोना की महामारी को ख़त्म करना है तो ये लॉकडाउन जैसी जो है बचकाना बातें ख़त्म करना बंद कीजिए। आप इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। लॉकडाउन से क्या फ़ायदा होने वाला, मैं चंद्रशेखर राव साहब और नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ। 15 दिन का लॉकडाउन लगाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, भुखमरी बढ़ जाएगी, लोग जो है नित नए तरीके से परेशान होंगे। अभी जो है आपको गैस सिलेंडर सही तरीके से नहीं मिल रहा है, अगर आप लॉकडाउन लगाएंगे तो कहाँ से लोग जाके ऑक्सीजन हासिल करेंगे, कहाँ से जाके इंजेक्शन हासिल करेंगे, कहाँ से ट्रीटमेंट हासिल करेंगे। मैं खुसूसी तौर पर नरेंद्र मोदी और चंद्रशेखर राव, सोमेश कुमार, डायरेक्टर हेल्थ श्रीनिवास राव से इस बात का मैं मुतालबा करना चाहता हूं कि अगर वाकई आप में इंसानियत बाकी है, अगर वाकई आप जो है आम की खिदमत करना चाहते हैं, अगर वाकई आप जो है आम की जो है सही तरीके से खिदमत करते हुए कोरोना जैसी महामारी से जो हज़ारों लोग मुतासिर हैं, लाखों लोग मुतासिर हैं और लाखों लोग मर रहे हैं, अगर इनकी ज़िंदगियाँ बचाना है तो अब भी आप ग़फलत गफलत से जागिए। ये ब्लैक मार्केटर को पकड़ के इनको सूली पर चढ़ा दीजिए, इनको सरेआम इनको जो है इनको इस तरीके से इनको जो है सज़ा दीजिए कि लोगों में इबरत हो के फिर दूसरी मरतबा जो है इन गरीबों के इनकी ज़िंदगी के साथ ना खेलें। मैं फिर एक मरतबा चंद्रशेखर राव और यहाँ की मेयर और यहाँ के मिनिस्टर तो खैर ईटला राजेंद्र साहब का जो है चार्ज भी हमारे चंद्रशेखर साहब ले लिए हैं। किस तरीके से जो है अब ये उसको मेंटेन करेंगे, आप अपने जो है फार्म हाउस में बैठ के किस तरीके से करेंगे। कम से कम ईटला राजेंद्र साहब जब मिनिस्टर थे तो हर कदम पे आपके साथ थे, डायरेक्टर हेल्थ के साथ थे, आवाम के साथ थे, उनका कलमदान भी आप ले लिए हैं। किस तरीके से जो है आप इसको जो है मेंटेन करेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं चंद्रशेखर राव से और कमिश्नर बल्दिया, डायरेक्टर हेल्थ और मेयर से इस बात का मैं जो है पुरजोर मुतालबा करना चाहूँगा। और ये बात चैलेंज से मैं कमिश्नर बल्दिया, सोमेश कुमार और मेयर हैदराबाद से मैं इस बात का मुतालबा करना चाह रहा हूँ कि अगर वाकई आप में हिम्मत है, वाकई आप में आवाम की खिदमत का जज्बा है तो आप बाहर निकल के देखिए। आवाम रोड के ऊपर जो कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जिस बदबू से जो बदबू फैल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कम्युनिकेबल डिसीजेस फैल जाएंगे तो आपको कोरोना के साथ साथ इन कम्युनिकेबल डिसीजेस को भी जो है काबू करने में बेहद मुश्किल होगी। खुसूसी तौर पे मैं चंद्रशेखर राव से इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपने हमारा वोट लेकर, आप हमारे वोट लेते हुए इस बात का वादा किया था कि तेलंगाना को सुरना तेलंगाना बनाऊँगा। मैं आपसे इस बात का मुतालबा करना चाहता हूँ कि जो इंजेक्शन की जो मारामारी चल रही है, इंजेक्शन की जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, जो मेरी हैरत इस बात की है कि 500 रुपये का इंजेक्शन 30,000 में बिक रहा है और हमारे डायरेक्टर हेल्थ श्रीनिवास बैठ के ये बात कहते हैं कि नहीं इंजेक्शन सही मिल रहा है। हम उनके साथ कहाँ किसके खिलाफ एक्शन लिया आपने? तो मैं आखिर में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोमेश कुमार चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना, डायरेक्टर हेल्थ मिस्टर श्रीनिवास राव, मिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मैं
पुरजोर मुतालबा करना चाहूँगा कि अब भी आपके पास वक्त है, अब भी आपके पास वक्त है कि आगे बढ़ते हुए इन बेबस और लाचार अवाम की जो अगर आप खिदमत करते हुए जो कोरोना के जो महामारी के दौर से लोग गुजर रहे हैं हज़ारों की तादाद में, देख कर हैरत ये होती है कि आज मैयतों को जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, कब्रिस्तान में जो है दफन करने के लिए मैयतों को जो जगह नहीं मिल रही है, उसके बावजूद भी बुलंदबाज दावे किए जा रहे हैं। कभी महमूद अली साहब एक बात बोलते थे, चंद्रशेखर राव साहब एक बात बोलते, तो इन तमाम बातों को जो है अमली जामा पहनाना है। तो आगे बढ़ते हुए तमाम तरीक़े से कोरोना को जो है आरोग्यश्री में लाते हुए तो उसका इलाज सही तरीके से करेंगे। और बड़े बड़े दवाखाने जैसा कि जो है स्टेडियम में 300 बेड का दवाखाना जो है कायम किया गया था, उसको फौरी तौर पर जो दवाखाने को आप अगर उसमें मरीज़ों को दाखिल करते हुए अगर इलाज करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ जो है आवाम के दिलों में शुगू व शबाज जो है चंद्रशेखर राव साहब हो या नरेंद्र मोदी हो या सोमेश कुमार हो या डायरेक्टर हेल्थ हो, इनकी तरफ से जो कुछ भी जो है वादे किए जा रहे हैं, जो ऐलानात किए जा रहे हैं, वादे मत कीजिए, काम करके बताइए ताकि आपकी भी नेक नामी हो, आवाम में भी जो है आपका जो है अच्छा इमेज जाए।